नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने PYQ बेंच अपना रियल एनालिसिस स्टार्ट की थी और साथ में थोड़ा कंसेप्ट भी बताया और साथ में उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं अपने टॉपिक वाइज ही चलेंगे। जितने भी आपके मान लीजिए आज ये टॉपिक कल हमने वीवर समुच्चय और सैवरी समुच्चय के बारे में बात की तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए। ये पहला चैप्टर अपना, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं वो आज की इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद में वही चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे आपके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बारे में, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, आपके जो थ्योरम हैं उनके बारे में, जो टेस्ट हैं, किस प्रकार आप कोई सीरीज़ का परीक्षण करेंगे, कौन सी अभिसारी है कौन सी अपसारी है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सेकंड ग्रेड मैथ के लिए ये PYQ बैच अपना स्टार्ट हो गया है। 50 दिन 110 क्वेश्चन का काम हम कंप्लीट करने वाले हैं और जो भी नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं वो सबसे पहला काम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सेकंड ग्रेड मैथ से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। क्या कट ऑफ रहेगी, इन विषयों पर भी हम चर्चा करते हैं, कब आपका रिजल्ट आएगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्लासेस, सारी चीज़ें सेकंड ग्रेड मैथ के लिए इस चैनल पर प्रोवाइड होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये अपने कोर्सेज चल रहे हैं, आप ले सकते हैं। सेकंड ग्रेड मैथ के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं, 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, साथ में सिर्फ 299 रुपये में टेस्ट सीरीज़ अपनी चल रही है। टेस्ट सीरीज़ टॉपिक वाइज है, ज्वाइन करनी चाहिए आपको। 199 रुपये प्राइस है सिर्फ। ये टीम के व्हाट्सअप नंबर है। जीके के भी हैंड रिटन नोट्स हैं। ये कंप्लीट कॉम्बो 851 में है जिसमें क्लासेस भी इंक्लूड आपकी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखिए अपना क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो अपने करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं अब अपने। क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा है कि आपको क्वेश्चन है कि आपको एक सेट दिया गया है। सेट क्या है कि S बराबर, देखिए मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा है। कल से ये चीज़ें चेंज कर लेंगे अपने, थोड़ा बैकग्राउंड अलग चेंज कर लेंगे क्वेश्चंस का ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये है, इसके लिए सत्य कथन बताना है। तो सबसे पहले ये पूरा आपको समुच्चय बताना चाहिए। क्या होगा? 0,1 ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो करते हैं अपने समुच्चय S में अनंत अवयव है अतः अप्रिबद्ध है। सत्य कथन बताना है तो ये तो परिबद्ध है, तो ये पहला कथन आपका गलत हो गया। S के उच्चक का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एक इसका उच्चक है, अस्तित्व है। S का निम्नक शून्य है। S का निम्नक शून्य है, बिल्कुल सही बात है। S का निम्नक शून्य ही आपका होगा। उच्चक एवं निम्नक S के अवयव नहीं है। दोनों अवयव हैं उच्चक और निम्नक S के, क्योंकि इसके अंदर शामिल कर रखा है 0 और 1 को। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये जो C ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। C ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, एक ये आपको कथन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, कहाँ गया भाई? ये देखो, इसमें सत्य बताना है। तो देखो, सैवरी समुच्चयों का सवेच सर्वनिष्ठ, सवेच का मतलब होता है n की वैल्यू जहाँ पर आएगी। ठीक है, n के फॉर्म में। एक तो परिमित होता है जिसके अंदर फिक्स अवयव है, सवेच के अंदर बहुत सारे अवयव आएंगे। सैवरी समुच्चयों का सवेच सर्वनिष्ठ निर्धारण एक सैवरित समुच्चय होता है। बिल्कुल सही कथन है ये। मैं भी आपको ये सारी चीज़ें लिखवा दूंगा एक साथ में। 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सही बात है। इसकी ये बात क्या है? सही है। पहली बात सही। परिमित सैवरित समुच्चयों का संघ, परिमित सैवरित समुच्चयों का संघ एक सैवरित समुच्चय होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या हैं? नीचे ऑप्शन दे रखे थे, दोनों कथन सत्य हैं। तो दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। अब देखो, इसकी मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखवा देता हूं। मैं थोड़ी इसके नोट करवा दूं मैं, जो ज़रूरी है। या कुछ क्वेश्चन एक बार कर लें अपने, थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन देखो। अब ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बचे आपके। देखो ये क्वेश्चन है, समुच्चय एक टन n बिलोंग टू n,
इसके लिए बताना है कि ये क्या है, ये हम पहले ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन 2025 के अंदर, 2022 के अंदर, हर जगह ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इस बार भी आपको ध्यान रखना है इसका। तो क्या होगा इसका आंसर, ये न तो संवृत न ही विवर्त, लेकिन परिबद्ध आपका ये होने वाला है। परिबद्ध तो है ही। नीचे देखो, अब कुछ थ्योरी मैं आपको करवा देता हूं, जो आपको थ्योरी करवानी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं नोट करवाऊंगा चीज़ें कुछ। और वास्तविक संख्या निकाय में एक क्वेश्चन देख लीजिए। निकाय में वीवर समुच्चयों के अनंत संग्रह का सर्वनिष्ठ, वीवर समुच्चयों के अनंत संग्रह का जो सर्वनिष्ठ होता है वो वीवर समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। ये इसका आंसर होता है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप कोई भी ऑप्शन देख लीजिए, इसका -1/n, 1/n ये ऑप्शन है मान लीजिए, तो इसमें आप वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या क्या रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर आप 1 रखते हैं तो -1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो ये लगभग आप देखिए बढ़ाते जाएँ, -1/2, 1/2, -1/3, 1/3, ये कहाँ तक कॉमन क्या आएगा इसके अंदर, 0 आएगा। और 0 क्या, ये वीवर समुच्चय होना आवश्यक है क्या, नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप ऑप्शन लेकर कर सकते हैं। देखो अन बराबर रखेंगे, इनका सर्वनिष्ठ यानी कॉमन लेना है, तो देखो क्या आ जाएगा, -1,1 ये कॉमन लेने हैं इनके, तो -1/2, 1/2 कॉमन, -1/3, 1/3, तो इनके मध्य जो कॉमन है वो चीज़ क्या है, वो आपकी 0 है। देखो इनके अंदर कॉमन क्या है, आपकी 0 है, जो 0 सेट आएगा, जो कि एक परिमित समुच्चय है। देखो यहाँ पर आप कॉमन लेते हैं तो इनके मध्य देखो एक वैल्यू आएगी जो कहाँ तक बढ़ रही है, 0, जो सभी के अंदर कॉमन आएगी। तो यहाँ पर जो सेट बना है वो 0 बनेगा, इनका सर्वनिष्ठ यानी इनके अंदर कॉमन जो चीज़ समुच्चय आएगा वो क्या है, 0। और 0 क्या है, एक परिमित समुच्चय, और परिमित समुच्चय कभी भी वीवर समुच्चय नहीं होता। तो ये वीवर समुच्चय होना आवश्यक है नहीं है, ठीक है, नहीं है। कर लिया आपने। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं भाई, कुछ ही क्वेश्चन बचे थे इसके अंदर, ये आपकी कंप्लीट हो जाएंगे टॉपिक आपका। परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू है, बताना है। एक पूर्ण कर्मी क्षेत्र, पूर्ण नहीं लेकिन कर्मी क्षेत्र, पूर्ण लेकिन एक कर्मित क्षेत्र नहीं है। तो बता दो इसका आंसर क्या होगा, पूर्ण लेकिन कर्मी क्षेत्र नहीं है। बताओ क्यू है, बताओ एक कर्मी क्षेत्र है क्या, एक पूर्ण कर्मी क्षेत्र, पूर्ण कर्मी क्षेत्र सिर्फ आर है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। पूर्ण लेकिन एक कर्मी क्षेत्र नहीं है, ये कर्मित क्षेत्र आपका होता है क्यू। हमने बात की थी त्रिविभागी रूल के अंदर कर्मी क्षेत्र होता है ये क्यू, लेकिन पूर्ण नहीं होता है, लेकिन पूर्ण नहीं, पूर्ण कर्मी क्षेत्र सिर्फ आर है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं कुछ चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ, वो चीज़ें आपको नोट करनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको मैं नोट करवा देता हूँ, कुछ थ्योरम में है। सबसे पहले संघ के लिए, यूनियन के लिए, यानी आपको यूनियन करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई विवर्त समुच्चय है, विवर्त समुच्चय आपके पास है, और आप क्या कर रहे हैं, विवर्त समुच्चय के बाद में आप उसका परिमित के साथ संघ करवा रहे हैं, परिमित के साथ यूनियन कराते हैं, तो क्या वापस क्या मिलेगा, विवर्त समुच्चय ही मिलेगा। ये चीज़ें याद रखनी है। थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस होगी। अगर आप विवर्त समुच्चय स्वेच्छ अनंत विवर्त समुच्चय है, ये याद रख लेना है, स्वेच्छ अनंत यानी इसमें तो फिक्स अवयव, इसमें फिक्स नहीं, तो भी क्या होगा, वो विवर्त ही होगा। लेकिन अब यहां पर आ गया आपका संवृत। संवृत यहां पर अगर परिमित आप लेते हैं, संवृत होगा समुच्चय और परिमित आप ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, संवृत हो जाएगा। और यहां पर संवृत आप ले रहे हैं समुच्चय, और ये क्या है, स्वेच्छ। अब एक चीज चेंज होगी बस, स्वेच्छ के लिए, स्वेच्छ अनंत है, तो ये संवृत होना आवश्यक नहीं है।
क्या है, संवृत होना आवश्यक नहीं है। बस इसमें और चीज़ें सेम हैं, परिमित लें तो विवृत, स्वेच अनंत लें तो विवृत, संवृत के साथ परिमित लें, लेकिन संवृत के साथ स्वेच अनंत का आप यूनियन कर रहे हैं तो वो संवृत होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप किसके लिए, सर्वनिष्ठ के लिए लें, ये चीज़ें बस याद रखनी है, यानी इंटरसेक्शन के लिए आप लेते हैं वही सेम, कौन सा, विवृत समुच्चय, कौन सा, विवृत समुच्चय, वही क्या, परिमित यानी फाइनाइट ले लो। दूसरा विवृत समुच्चय क्या, स्वेच अनंत वाले ले लो। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी था ऐसा, तो इसके अंदर देखो इतना ही चेंज होगा, ये स्टार पॉइंट है, इसके अंदर विवृत हो जाएगा, इसके अंदर ये विवृत होना आवश्यक नहीं है। तो और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, होना आवश्यक नहीं, और बाकी सारी चीज़ें सेम। यहाँ पर आप संवृत लेते हैं, फाइनाइट लेते हैं तो क्या होगा, संवृत। यहाँ आप संवृत लेते हैं और इनफिनाइट यानी स्वेच लेते हैं, स्वेच, तो ये क्या हो जाएगा, संवृत। तो दोनों के अंदर सिर्फ चेंज क्या है, यूनियन वाले के अंदर तो स्वेच अनंत के लिए संवृत चेंज होगा, यूनियन देखो नाम से स्पष्ट है, से शामिल, से शामिल, शामिल का मतलब इस प्रकार, और विवृत यानी अलग करना, इंटरसेक्शन। तो विवृत के अंदर आप स्वेच अनंत लेते हैं तो विवृत होना आवश्यक नहीं। ये क्वेश्चन सत्य असत्य कथन के अंदर पूछे जाते हैं। सिर्फ दो ही तो चीज़ याद रखनी है, कौन सी, एक ये वाली और एक इससे पीछे वाली। विवृत समुच्चय के लिए स्वेच अनंत लेते हैं तो विवृत होना आवश्यक नहीं है। संवृत के लिए आप यूनियन के लिए लेते हैं स्वेच अनंत तो क्या होगा, वो संवृत होना आवश्यक नहीं। यूनियन के लिए संवृत और इंटरसेक्शन के लिए विवृत, और वैसे भी स्पष्ट है यूनियन के लिए संवृत ही होगा, यूनियन यानी शामिल, से शामिल, से संवृत। ठीक है, और विवृत अलग होना तो विवृत इंटरसेक्शन के लिए विवृत, और अनंत के लिए ही होगा, ये परिमित के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया। और ये क्वेश्चन थे आपके, एक चैप्टर अपना रियल एनालिसिस के अंदर कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन यहाँ से ही जो बताया है वो घूमते रहेंगे। ठीक है, तो ये करना क्या है, इस वीडियो को साझा करें। डेली क्लासेस आपके लिए होने वाली हैं और लगभग इतनी ही अपनी क्लासेस की टाइमिंग होगी, तो डेली आप 15-20 मिनट तो समय निकाल ही सकते हैं क्लासेस के लिए। आप डेली देखिए, आप चीज़ें नोट कीजिए, क्वेश्चन नहीं आते वो आप एक बार फिर से देखिए, नोट्स पढ़िए, तो साथ साथ में आपके टॉपिक्स भी रिवाइज हो रहे हैं, और साथ में बाकी जो टाइम बचा है उसके अंदर आप अपना रिवीजन करते रहें, और आप 50 दिन हमारे साथ रिवीजन करते रहें, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं हमसे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को साझा ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही।